नमस्कार प्रिय व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और श्री रामानुजाचार्य के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए चर्चा के बिंदु निम्न प्रकार हैं। जैसे हम बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है और श्री रामानुजाचार्य कौन थे, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है या इसे क्यों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। साथ ही साथ इसके महत्व पर विचार करेंगे और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं यह खबर में क्यों है इस समय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी को हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य जी की विशाल प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इसी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। आगे है, हम जान लेते हैं श्री रामानुजाचार्य कौन थे। श्री रामानुजाचार्य एक दक्षिण भारतीय दार्शनिक समाज सुधारक थे। इनका जन्म तमिलनाडु में श्री पेरुम्बुदूर में 1017 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की बात की और पूरे भारत की यात्रा की। इन्होंने वैदिक शास्त्रों पर कई रचनाएं लिखीं और नवरत्न यानी 9 ग्रंथ लिखे, जिन्हें नवरत्न कहा गया। ये 9 जो ग्रंथ लिखे उन्हें नवरत्न कहा गया। वे कुछ इस प्रकार हैं: वेदार्थ संग्रह, श्रीभाष्य, वेदांत सार, वेदांत दीप, गीता भाष्य, गद्य त्रयम, श्री रंग गद्यम, शरणागति गद्यम और नित्य ग्रंथम। ये नवरत्न 9 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे वैदिक साहित्य के ऊपर। इसके बाद हम इनके यानी श्री रामानुजाचार्य जी के प्रमुख संदेशों पर विचार करें तो इन्होंने कहा था कि किसी का अपमान न करें, समाज की सेवा करें जो ईश्वर का सार्वभौमिक रूप है, भगवान की सेवा के रूप में सभी प्राणियों की सेवा करें। इन्होंने कहा अपने अहंकार को शांत करें, मन और कर्म की पवित्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री रामानुजाचार्य जी से संबंधित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा, इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों कहा जाता है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो यह श्री रामानुजाचार्य जी की 216 फुट ऊंची प्रतिमा है और जिसे पहली बार 2018 में प्रस्तावित किया गया था। तो हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना हैदराबाद के शमशाबाद में, हैदराबाद के शमशाबाद में मुचिंतल में जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी, जिसे जीवा कहा गया है, इसमें की गई है। यह 45 एकड़ में फैला हुआ है और इस प्रतिमा को चिन्ना जीयर जो इंजीनियर हैं उन्होंने, या जो संत हैं उन्होंने प्रस्तावित किया था और डिजाइन भी किया था। तो इस अवसर पर एक यज्ञ किया गया है जिसे आधुनिक समय में दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है और इसमें लगभग 5000 से अधिक वैदिक विद्वानों ने भाग लिया है। आइए जानते हैं इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों कहा गया है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मंदिरों को समाज में जाति या वर्ग स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह एक ऐसा समय था जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की मनाही थी। रामानुजाचार्य ने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे।
और श्री रामानुजाचार्य सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार करना था, जिसका अर्थ पूरी धरती एक परिवार होता है। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था, इसलिए वैष्णव संत चिन्नाजीयर स्वामी के अनुसार स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को रामानुजाचार्य के सामाजिक दर्शन और पूरी मानवता को गले लगाने के संदेश को फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद हम इसके महत्व की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का महत्व क्या है, तो हम बात करें कि रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को भी प्रेरित किया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वे मीराबाई, त्यागराज, रामदास और अन्य आदि कवियों के प्रेरणा स्रोत और आदर्श थे। उन्होंने प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, इन सब के संरक्षण की अपील की, यानी प्रकृति प्रेमी थे। रामानुजाचार्य ने अपना एक विशिष्ट अद्वैत दर्शन प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने सिद्धांत में आदि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया। तो शंकराचार्य ने जगत को माया माना और इसे मिथ्या बताया, जबकि रामानुज ने अपने सिद्धांत में स्थापित किया कि जगत भी ब्रह्मा ने बनाया है, परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता। कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें यह होगा कि ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये 216 फुट ऊंची प्रतिमा है, यानी कि लगभग 65.88 मीटर ऊंची है। तो और यह दुनिया में बैठने की स्थिति में दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और यह 182 मीटर ऊंची है और यह गुजरात में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा से संबंधित कुछ प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। उन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का संबंध है, ऑप्शन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री रामानुजाचार्य, त्यागराज, संत तिरुवल्लुवर। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है पूछा गया है। पहला है, यह दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 230 फुट ऊंची है। इसे ब्रिटिश इंजीनियर के ब्राउन ने डिजाइन किया है और यह सामाजिक न्याय और समानता के पैरोकार श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। यह उड़ीसा के देवगढ़ में स्थापित है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अंत में यह कह सकते हैं कि श्री रामानुजाचार्य जी को पूरे भारत में मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रियाओं को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तिरुमाला और श्री रंगम के मंदिर हैं। श्री रंगम के मंदिर हैं। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।